बच्चों बच्चों ये एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 10th क्लास का है, यूपी बोर्ड का। उस जो पहला चैप्टर चल रहा है रियल संख्या यानी वास्तविक संख्या, ठीक है ना। जो रियल नंबर है वास्तविक संख्या का, ये एक्सरसाइज नंबर 1.2 है। 1.1 मैंने करा दी, अगर किसी ने नहीं देखा उसे तो प्ले लिस्ट में जाके पहले वो भी देख लेते हैं। 10th की प्ले लिस्ट अलग है, 12th की अलग, 11th की अलग है और कंपटीशन की अलग है, हिंदी सब्जेक्ट की अलग है, मैथ की अलग है, इंग्लिश की अलग है, मतलब इनकी सभी की अलग ही है, ठीक है ना। तो चलो अच्छा शुरू करेंगे। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन था, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। देखो इसमें ध्यान देने वाली बात कौन सी है, उसने ये कहा निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड यानी अभाज्य तो उसके गुणनखंड होने चाहिए जो अपने आप से करते हो के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। चलो हम सबसे पहले गुणनफल गुणा में रहने चाहिए। फर्स्ट को हम लेकर चल रहे 140, मैं लिखेंगे 140 के अभाज्य गुणनखंड, ये जरूर लिखना हमेशा हर बार। तो 140 बराबर है, इसके टुकड़े देखेंगे हम, थोड़ा रफ कार्य कर लेंगे इधर की साइड, ठीक है ना। अब रफ कार्य में क्या होगा, जहाँ समझो 140 के इस तरीके से फैक्टर कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। जैसे 2 से काटोगे 2 सते 14, 2 से काटोगे 35 दूनी 70, ठीक है ना। ये सब 3 से निकाल सकते, 5 से काटो 5 सते 35 और 7 से काटोगे 7 एकम 7, ये कंप्लीट कर दिया। यानी 140 के अभाज्य गुणनखंड ये आगे, तो इन जो को तो रख दो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। लेकिन अगर कोई 2 बार या 3 बार लिख रहा है उसकी उतनी पावर चढ़ाओ, 2 बार लिख रहा 2 की पावर 2, ठीक है ना, गुणा 5 गुणा 7, ये इसका आंसर। इसी तरीके से करने हैं, ठीक है ना। अब देखो मैं थोड़ा बड़ा सा करूँगा, इधर खुद करोगे, मैं ये करा रहा, ठीक है ना। थर्ड नंबर का इसमें क्या लिख रहा है 38 25 के अभाज्य गुणनखंड तो हम क्या काम करेंगे 38 25 बराबर। तो अब इसके भी बच्चों क्या करोगे, 38 25 तो तुमने लिख लिया, 38 25 के इधर की साइड फैक्टर कर लेंगे। एक यहाँ से करने शुरू करेंगे क्योंकि हमें छोटा ही पड़ सके ना, इस वजह थोड़ा इधर भी कर लेंगे ना। फिर 38 और 25, तो सबसे पहले देखो जो 38 25 सबसे पहले कितने से कट सके है, 2 से तो कट सकता, लास्ट में 5 है, ये 3 से 5 तो 2 संख्या से कटेगा। तो पहले 3 से देख लो, 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 से 21 3 मुझे 15 कट जाएगा। देखो 3 एकम 3 3 दूनी 6, 2 बचेंगे हो जाएंगे 22, 3 सत्ते 21 22 थे बचा एक हो गया 15, 3 पंजे 15। आप अच्छी तरह टुकड़े करके देख लो इसके। फिर 3 से काटो, 3 चौके 12 3 दूनी 6 बचा एक हो गया 15, 3 पंजे 15। अब देखो कहीं से कटेगा, 3 से कटेगा किस और जगह, 3 से काट के देखो 3 एकम 3 3 चौके 12, यहाँ पूरा पूरा कट गया, वो कट ही नहीं सकता, इसलिए अब 5 से कटेगा बच्चों। 5 अठे 40 बचे कितने 2 हो गए इधर 25, 5 पने 25, 5 मांगी तो 5 से कटा। अब फिर 5 से काटो से 5 एकम 5 कितने बचेंगे 3 हो जाएगा 35, 5 सत्ते 35 17 17 से ही कट सके बस। तो इसका मतलब हमारे टुकड़े क्या है 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा 17, ये टुकड़ा है हमारे। तो हम साफ साफ कह सकते हैं अब कि 3 भी 2 बार लिख रहा 3 की पावर 2, 5 भी 2 बार लिख रहा 5 की पावर 2 और गुणा 17, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये गुणनफल का रूप भी है और अभाज्य गुणनखंड भी है। तो देखो तो मैं सेकंड भी खुद करना है, फोर्थ भी खुद करना है और ये भी खुद करना है, बिल्कुल कर लोगे क्योंकि मैंने वैसे भी कम जगह में बता रखा है। अगर नहीं हुए तो अगली वीडियो बनाने से पहले एक वीडियो इसकी बना दूँगा मैं, ठीक है इसका, हाँ इसके ऐसे इस क्वेश्चन बना दूँगा जो नहीं हुए, ठीक है ना। डाउट पर्सन बोल रहे हैं ना, वो बना दूँगा मैं, टेंशन मत लो, घबराना नहीं बस। देखो प्रश्न नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF LCM यानी लैसा ये लैसा और ये मैसा, यानी मैसा और लैसा ज्ञात करने, ठीक है ना। तथा इसकी जांच भी कीजिए कि दोनों संख्याओं गुणनफल यानी दो संख्या थी इनकी गुणा उनके जो HCF होगा यानी मैसा होगा और LCM होगा उन दोनों गुणा के बराबर होना चाहिए। यह बात अभी समझ में आएगी, जब समझा मत तब समझ में आएगी। इसका HCF और LCM निकालना सबसे बड़ी बात क्या है, तो HCF LCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में बोला उसने 26, तो फर्स्ट लेकर चलेंगे हम, मैं लिखेंगे पहले 26 के अभाज्य गुणनखंड।
तो यहाँ लिखेंगे 26 बराबर 13 दूनी 26 नहीं 2 गुणा 13, ये होगा इसके अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब लेंगे हम किसके अभाज्य गुणनखंड, 91 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो 91 बराबर देखो 91 क्या है, 13 सत्ते 91 होता है, तो 7 गुणा 13। ठीक है, हमें क्या निकालना, एचसीएफ। ध्यान दियो, एचसीएफ हमेशा किसी भी चीज का या फिर किसी भी अंकों का एचसीएफ वो होगा जिसको दोनों के अंदर कॉमन होगा। 2 और 13, 7 और 13, इसमें 13 कॉमन है ना, जो कॉमन है वो हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। आगे बात समझ में, एक तो चीज ये आ गई, एचसीएफ आ गई ना। अब निकाल लो उसका क्या, एलसीएम। क्या निकाल लेंगे अब, एलसीएम। अब एलसीएम भी यहीं से आ जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि टुकड़े तुमने कर ही लिए। देखो एलसीएम में क्या होगा, जो दोनों में कॉमन है वो तो रखना ही रखना हमें, ठीक है ना। बचे हुए सारे रख दो, यानी यहाँ से 2 और यहाँ से 7, ये उसका तरीका है। ठीक है ना। अब देखो आसान तरीका क्या, 2 से 13 और 2 गुणा कर दे, फिर 7 से अलग से करेंगे, सब तो आसान तरीका बता रहा गुणा करने का। 13 सत्ते 91 गुणा 2 और 2 एकम 2 और 2 नीम 18, यानी 182। देखो मैं शायद ध्यान दिए बा, एचसीएम मैंने निकाल दिया था, एलसीएम पर ध्यान दियो, एलसीएम वो एलसीएम हमने लिखा है, इसे हम लिख दो एलसीएम। तो हम एलसीएम निकाल लेंगे, तो एलसीएम में क्या हुआ है, देखो एचसीएफ क्या था, जो दोनों में कॉमन हो वो एचसीएफ आ जाए। एलसीएम में क्या होगा, जो दोनों में कॉमन है वो तो लेना ही है, ठीक है ना। बचे हुए वे भी ले दो, जो बची जाएंगे, जो बचे थे हमने वे भी ले दिए। 13 सत्ते 91 गुणा 2, क्योंकि आसान मल्टीप्लाई करने पहले बड़ों की गुणा कर ली, फिर 2 गुणा करी, 182। वहाँ पर दोनों चीज़ आ गई। अब हम वह चीज़ सेटिस्फाई करेंगे जो उसने कहा। क्या कहा देखो उसने, ये तो हम निकाल लिया एचसीएफ एलसीएम, तुम्हारे द्वारा एक तो उत्तर ये वाला हो गया और एक उत्तर ये वाला हो गया। एक और उत्तर निकालना है इसका, वो कौन सा देखो, उसने कहा था जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, ये होगा क्या। तो ये चीज मैं यहाँ लिखूंगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और गुणा एलसीएम के। देखो पहले इधर के रख दूं, एचसीएफ एलसीएम तो हमारे अभी भी आए। देखो एचसीएफ कितना था 13, तो रख देंगे मैं 13, और एलसीएम कितना है 182, 182 रख दिया है। तो दोनों संख्या को गुणनफल, संख्या हमारी क्या क्या थी, हमारी संख्या थी 26 और 91, तो 26 और 91 यहाँ रख देंगे गुणा में, क्योंकि दो संख्या गुणनफल का ना, तो 26 गुणा 91, यानी इनकी मल्टीप्लाई और इनकी मल्टीप्लाई। उसने कहा कि भाई बराबर आनी चाहिए, इनकी मल्टीप्लाई बराबर नहीं आने की तो जांच होने की नहीं, और मल्टीप्लाई बराबर आ गई तो क्या हो जाएगा, जांच बिल्कुल हो जाएगा, 100% हो जाएगा। ठीक है नहीं, ये बात कही बस उसने। तो देखो 26 और 91 की, तो मैं तो कई बार पढ़ा रखा, इसलिए मेरा ध्यान है कि 2366 आएगा। ठीक है, फिर भी आप अपनी तसल्ली के लिए कर लियो। तो इसमें कितने गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 23 और 66, और इसकी गुणा करोगे तब भी 23 और 66 ही होगा, पक्की बात है, इसे खुद देख लो गुणा करके। हमें तो पता है कि उन्होंने कई बार पढ़ा रखी क्लास में, 10-12 बार पढ़ा दिए ना, इस वजह से। तो ये प्रूव्ड हो गया ना चीज़, तो जांच हमारी कंप्लीट होगी। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकंड भाग देखेंगे इस बचे हुए भाग में इधर। ठीक है, इधर की साइड देखेंगे, और इसलिए मैं अलग पेन यूज कर लूँगा, इस साइड में करेंगे सवाल को। ठीक है, देखो सेकंड सवाल में क्या है, सेकंड सवाल कह रहा भाई 510 और 92 को लेना आपकी बात। तो यहाँ लिखेंगे 510 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 510 बराबर, देखो 51 यानी 17 दिया, 51 यानी 3 गुणा 17 गुणा 0 यानी 10, और 10 को क्या लिखोगे तुम 2 गुणा 5। देखो 5 दूनी 10, 17 तो 51, 10 के 51 गुणा करोगे 510 आ जाएगा। ये सबसे आसान तरीका हुआ है। अच्छा 92 के अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड देखो 92 के, तो 92 होगा। अब देखो तुम 92 में क्या कर सको, बेनू तो कर सकते जो कुछ मतलब 13 सत्ते 91, 92 में कुछ तरीके देखो, कि लगभग डिवाइड 2 से तो हो रहा पक्का, तो यानी तो 2 उसका फैक्टर होगा, और जब 2 से डिवाइड हो कितना होगा, 2 चौके 8 और यहाँ 12 हो जाएगा, 2 6 12 यानी 46, और 23 दूनी 40 यानी 2 गुणा 23, ये इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए। अब निकाल लेंगे इसका क्या हम, एच सी एफ।
और एच मैंने कहा था जो दोनों में कॉमन होगा वो, तो ध्यान से समझ देखो यहाँ 3 है, इसमें 3 तो नहीं, छोड़ दो, जो 3 ना मान लो वो पूरा 23 है, यहाँ 17, इसमें 17 नहीं, छोड़ दो, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, रख दो, यहाँ 5 है, इसमें 5 तो नहीं, छोड़ दो। तो इसका मतलब हमारा एक आंसर आ गया यू, यानी 2। तो एचसीएफ कितना आया, 2 नंबर आया किसका, एलसीएम का। एलसीएम में जो कॉमन है वो तो रखना है, यानी जो ये 2 आया था वो तो हमने रख लिया। अब देखें क्या क्या बचेगा, 3 बच गया, 17 बच गया, 5 बच गया, क्योंकि यहाँ से ये वाला 2 और ये वाला 2 तो ले लिया। अब इधर से कितने बचे, 23 और 2 और बच गया, उसे रख दो, 2 गुणा 23। हमने देखो उस चीज़ को गोल कर देंगे जो हमने कॉमन ली, क्योंकि यू क्या था हमारे द्वारा, ये कॉमन था, अनुमान के चलो, और ये हमने कॉमन लिया, ये हमारा एचसीएफ बन गया। अब इन दोनों को छोड़कर ये बच रहे हमारे सारे एलसीएम में ले दिए, ठीक है नहीं। जब इनके एलसीएम में गुणा करोगे तो अगर 2 3 6 5 30 और 23 दूनी 46, 23 और 17, कुल मिलाकर जब इनके आप गुणा करोगे तो 23 46 कुछ मेरे हिसाब से लगभग क्या आना चाहिए, चलो अलग से गुणा करके देख रहे, अलग से पेज हमारे पास ये रहा, ये रहता है अक्सर 3 दूनी 6 5 30, ये आ गया 30 गुणा 2 वो 23 दूनी 46, इतना आ गया, गुणा 17, 17 17 क्या 17 चौका 17 85 17 सिक्का 17 17 सिक्का 85 17 सिक्का 102 का 2 हासिल लगे 10, 17 चौक 17 देगा 17 चौके 68, यानी 8 और 7 और गुणा 30, 0 जो कुछ रख दो, 3 दूनी 6 3 तुम चौका 3 8 24 4 हासिल लगे 2 और वे 3 से थे 21 और 2 23, यानी 23 460, यही आएगा इसका बिल्कुल 23 460 इसकी गुणा आ गई, ठीक है। ये तो बात होगी अब तक का एलसीएम एचसीएफ दोनों आ गया आंसर में। अब उसने कहा हमें ज्ञात करनी क्या, जांच जो करनी है यहाँ लिख देंगे जांच, तो जांच क्या हमारी, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, ठीक है। तो दोनों संख्या हमारी कौन कौन सी थी, एक तो थी 510 गुणा एक थी 92 बराबर एचसीएफ कितना आया और एलसीएम कितना आया देखते हैं। तो एचसीएफ आया था 2 और एलसीएम आया 23 460, ठीक है नहीं, कितना आया 23 460। तो इसकी गुणा कर लो पहले, 2 0 0 2 6 12 का 2 का सिल लगा 1 2 चौका 8 1 9 2 3 6 2 दूनी 4, तो इसकी गुणा करके आया ना 100%, इसकी गुणा करके यही आएगा, ठीक है ना, ये रख दोगे आप नीचे के 40 920, और ये हमारी जांच करनी थी, वो हमारी तरफ प्रूव्ड हो गया। मेरे हिसाब तो बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आपके पास अब सिर्फ एक बच रहा है थर्ड, इसे तुम खुद करोगे, ठीक है ना, थर्ड वाले को। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे भाई, एक्सरसाइज नंबर 2 है ना, कंप्लीट हो जाएगी इसमें। देखो क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 जो है बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नांकित के एचसीएफ और एलसीएम हमें ज्ञात करने, ठीक है नहीं। जो अभी पिछले वाले क्वेश्चन में जो बिल्कुल ठीक से पिछले लगा उसमें अभाज्य गुणनखंड का एचसीएफ एलसीएम जो निकालते सेम उसी तरीके से निकालने, इसलिए मैं एक आधा निकाल कर बता रहा और फिर शायद तुम खुद निकाल लो। तो फर्स्ट है हमारे द्वारा, फर्स्ट में दिया उसने 12 15 और 21। तो पहले हम क्या करेंगे, 12 के जब हल शुरू कर देंगे यहाँ से, 12 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, 12 के 2 दूनी 4 दिया 12, इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए, ठीक है। अब देखेंगे 15 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 पंजे 15 हो गए, तो 3 गुणा 5, ठीक है। अब आ जाओ 21 पर, 21 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे भाई, 3 गुणा 7, 3 से 21। अब नू देखियो इसका हम एचसीएफ कैसे निकाल लेंगे, पहला तो निकाल लेंगे इसका हम एचसीएफ यानी मैस है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करें, कॉमन, देखो सब में कॉमन कितने हैं 3 है, क्या 3 कॉमन,
तो 3 जो होगा ये इसका क्या आ जाएगा भाई, HCF। ठीक है, बात आ रही है किसकी, LCM की। LCM में क्या होगा, मैंने क्या बता रखा, जो कॉमन है वो तो लेना ही लेना, बचे हुए सारे ले दो। एक तो 2 गुना 2 बच रहा, ले दो से। एक 5 बच रहा, बिल्कुल ले दो। और एक 7 बच रहा। देखो सबसे आसान तरीका क्या है गुणा करने का, 7 या 21 दूनी 42, ठीक है ना। 7 या 21 दूनी 42 यहाँ तक होगा, और गुना 5 दूनी 10 यानी 420 इसका LCM आ जाएगा। मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी बात। चलो एक हिस्सा और करा रहा मैं इसका, ठीक है। अच्छा एक हिस्सा देखो कौन सा होगा इसका, सेकंड या थर्ड, ऐसा कमी है। मैं सेकंड या थर्ड में देखूँ, ये थोड़ा आसान है, ये थोड़ा भारी है, तो भारी वाला करवा रहा मैं सेकंड में। तो 17,23 और 29। तो सबसे पहले लिखेंगे 17 के अभाज्य गुणनखंड। तो मैं बता दूं 17 खुद में एक अभाज्य संख्या, इसकी कोई गुणनखंड नहीं है। हम लिख सके तो 17 गुणा 1, बस ये तो गुणनखंड है इसका, वरना और कोई नहीं है। 23 के अभाज्य गुणनखंड, 23 भी अपना आप में अभाज्य है, तो इसलिए इसको लिख देंगे 23 गुणा 1। 25 है वो, कितना है भाई, नहीं 29। 29 के अभाज्य गुणनखंड, 29 अपना आप में अभाज्य है, इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। नहीं, अब एक बात बताओ, क्वेश्चन में कॉमन क्या है, बस एक ही तो कॉमन है, क्योंकि HCF अगर हमें चाहिए तो कॉमन तो हमें ढूंढना पड़ेगा। अगर कॉमन कितना है, एक, तो इसका आंसर होगा, यानी मैसेज का एक होगा तीनों संख्याओं का। और अब बात आ गई अगर LCM की, तो इसे तो आप खुद करोगे। LCM में क्या होगा, 17 गुणा 23 गुणा 29, और तीनों कॉमन एक है, इन सब की गुणा कर दिया, बस में जो होगा वो इसका उत्तर हो जाएगा। मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी बात। अब जो इसका थर्ड है, थर्ड ऑप्शन खुद करोगे, ठीक है। नहीं, क्योंकि जो आठ थे वो मैंने करा दिया, हल्का ही है थर्ड ऑप्शन इसका। अब नंबर आ गया इसका। तो इस क्वेश्चन पर ध्यान दियो, ध्यान से देने वाला क्वेश्चन है। HCF 306 और 657 का जो HCF है, यानी में से इन दो संख्याओं का वो 9 है, ठीक है। LCM इन दोनों संख्याओं को ज्ञात करना। देखो यहाँ क्या लिखेंगे हल में, सबसे पहले लिखोगे, दिया है, क्या दिया भाई, कि संख्याएं 306 तथा 657 का HCF 9 है, ठीक है। और LCM ज्ञात करना है, LCM उसने पूछा है, ठीक है। तो देखो एक फॉर्मूला हो रहा है हमारे पास, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF, अभी पीछे जो देखा था ध्यान हो वही है बस, L और LCM, ठीक है। यह हमारे पास फॉर्मूला। दो संख्याओं गुणनफल का मतलब इन दोनों संख्याओं की गुणा रख दो, 306 गुणा 657 बराबर HCF कितना हमारा द्वारा 9, LCM में ज्ञात करना, वो ऐसे रहने दो, ठीक है। तो 306 गुणा 657 के बटे में क्या आ जाएगा 9, बराबर में कितना बच गया भाई, LCM। तो 9 से भाग दे लो, इसे इसे काट लो, क्योंकि 9 तिया 27, 3 36, 9 चौक 36, जब 9 से काटोगे तो 9 तिया 27, बचे कितने 3 हो गए 36, 9 चौके 36 गुणा 657 बराबर LCM। तो अब देख लो इसकी गुणा लगभग कितनी बैठेगी, जो भी बैठेगी आप गुणा इसका गुणा करके मैं अलग से देख लूँ अभी। LCM बराबर 34, मैं अलग से गुणा करके देख रहा, यहाँ से करके भी दिखा दूँ, बहुत से कह रहा है कि भाई गुणा नहीं करके दिखाते ना। 34 देखो, 4 7 28 का 8 का से लगे 2, 4 5 20, 2 22 का 2 का से लगे 2, 4 6 24 और 2 26 हो गया। 3 7 21, 1 का से लगे 2, 3 5 15 और 2 17 और 3 6 18 और 1 19, यानी 8 3 13 का 3 का हासिल लगा 1, 10 2 12 का 2 का हासिल लगा 22 33 8, 22 33 8, ठीक है ना। ये आया, हाँ 22 33 8, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो इसे मैंने काटा था, 9 3 27 बचे 3 और कितने 36, 9 चौक 36 गुणा 657 के बटे 9 से तो कटेगा,
तो 34 गुणा इतना बचेगा, इन दोनों गुणा करके इतना आया, तो एलसीएम बराबर इतना। जैसे एलसीएम पूछा था उसने, वो हमने निकाल दिया। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। ठीक है, बिल्कुल समझ में आया होगा। देखो ये संख्या, ये वाला क्वेश्चन जो हमारे कॉलेज का है, मैं तो एक अम्मा छोड़ दियो, लेकिन फीडबैक करना चाहो तो नॉर्मली बता रहा किसमें होगा क्या। तो 6 के भाज्य गुण इसमें नुका, देखो जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो वैसे तो हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी हल में हम बता रहे इसे। देखो हल में क्या कहा क्वेश्चन में कि 6 के अभाज्य गुणनखंड, तो 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे बताइए जरा। 2 गुणा 3 होंगे, नहीं होंगे। ये 6 के अभाज्य गुणनखंड है। फिर लिखेंगे अतः 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे। 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड ऐसे लिखोगे तो क्या हो जाएगी 2 गुणा 3 सारे की पावर n, यही तो होंगे ना। अब ये बताओ हमें इससे क्या पता लग रहा है कि इसमें कई गुणनफल जो गुणनखंड है वो इस गुणनखंड में 5 आवे, तो नहीं आता ना। तो हम क्या लिखेंगे 6 की पावर n के गुणनखंडों में 5 नहीं आता है। 5 तो नहीं आ रहा, क्योंकि अगर 5 आता, क्योंकि 5 से जो जीरो है, अगर चीज में के पीछे जीरो होगा, जैसे 10 हुआ 20 हुआ, 5 से तो कटेंगे, 30 हुआ। तो जब गुणनखंड में 5 ही नहीं आ रहा तो संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त कैसे होगा, हो ही नहीं सकता। तो यहाँ लिख देंगे अतः गुणनखंड में 6 की पावर n के गुणनखंड में 5 नहीं आता है, तो संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, नहीं हो नहीं सकता। तो मेरे हिसाब से ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वैसे सॉल्व करो कर ले, छोड़ दियो, बोर्ड के लिए इतना इम्पोर्टेंट सवाल नहीं है। ठीक है ना, चलो ये वाला क्वेश्चन पे चलो। बहुत ही क्वेश्चन है, ध्यान से समझियो। हर एक का यूज कर लो की बार। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11, ठीक है ना, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस का 5 भाज्य संख्या है। ये हमें क्या काम करना, व्याख्या करनी चीज की। ठीक है ना, तो सबसे पहले जब लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे पहले दिया है क्या 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, ये दिया था नंबर तय। तो हम क्या करें, देखो 13 कॉमन होगा इसमें से। ठीक है ना, तो यहाँ से जैसे हम 13 कॉमन निकाल लेंगे बाहर की साइड, तो यहाँ तक कितना बचेगा 7 गुणा 11 प्लस, जब 13 यहाँ से बाहर आ जाएगा 1 बचेगा। ठीक है ना, देखो इन तीनों में से 13 बाहर गया तो 7 गुणा 11 बच गया, 13 पूरा बाहर गया तो प्लस का 1 बच गया। 11 सत्ते 77 प्लस 1 और गुणा में 13, 77 और 1 78 गुणा 13। हम देखो चाहो तो यहाँ भी छोड़ सको और चाहो तो इसे गुणा भी कर सको। इसे गुणा करके कितना होगा 1014। ठीक है, नहीं तो ये आया जो 1014 आया इसने लिखा, योग जो है लिखते हैं जो कि एक भाज्य संख्या है। भाज्य नहीं कटने वाली क्यों है, इसमें 13 कॉमन है ना, जब 13 कॉमन है इसका मतलब साफ साफ 13 से कटेगी हो। ठीक है, नहीं भाज्य संख्या है। अगर किसी चीज के अंदर कुछ चीज कॉमन आ जाना वो उसी से कटा कर, हमेशा ध्यान रखियो। ठीक है ना, जो आ गया। अब चलो सेकंड वाले पे, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 के ना, हाँ गुणा 1 और प्लस के 5 बराबर। देखो यहाँ पे 5 है, 5 तो 5 बार कॉमन ले लो, यहाँ तो बचेगा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस का 1, तो 7 छंग 42। ठीक है, 7 छंग 42, या फिर क्या थोड़ा आसान करेंगे, 2 या 6 छंग 36, 36 दूनी 72 दूनी 2 दूनी 4 2 7 14 144 और 144 आया यहाँ से, और 144 सत्ते लगभग कितने बैठेगा 1008।
और प्लस का 1 और गुणा का 5, तो लगभग ही कितना हो जाएगा 1009 गुणा 5 और 5 9 45, तो 1 0 लगेगी और यहाँ कितना जाएगा 5 एकम 5। तो मेरे हिसाब से हमारे दोहराई ये आया, ठीक है नहीं। अगर हमारे दोहराई ये आ गया तो इसका मतलब साफ साफ है कि हम भाई इसे क्या बोल लेंगे, यह एक भाज्य संख्या है, यह एक भाज्य संख्या है। मेरे हिसाब से समझ में आ गई बात सबकी, ठीक है। अब आगे बढ़ो। हाँ यार मैं बार बार भूल जाऊँ इसमें आपकी ब्रेक मार, चलो कोई बात नहीं, मैं बता रहा। अब इसमें जैसे 5 बार कॉमन लिया तो यहाँ तो बचेगा 7 6, इनकी मैंने गुणा करके रखा तो 1008 प्लस 1 आ गया और 12 कितना 5, तो यहाँ 1009 गुणा 5, तो इसमें कितना आया, इनके आपस में गुणा करी इतना आ गया, यह एक भाज्य संख्या है, ठीक है, क्योंकि अभी 5 से कटेगी 5 कॉमन आया था। चलो देखो ये कितना बड़ा सवाल है, इससे पहले पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है नहीं, काफ़ी बड़ा सवाल है, देखो ध्यान से समझिए इसे। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी रास्ता है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगे, ठीक है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगे। तो ये कट हो गया था मेरे पे, देखो मैंने कट कर रखा, फिर उसके बाद लिखा मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। साफ साफ बात है, इसमें हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे बस। तो इसका एक बस थ्योरेटिकल सिस्टम हुआ है, देखो अभी हमें लिखते चले अम्मा, जैसा हल लिखेंगे इसका हम सबसे पहले देखेंगे सोनिया कितने टाइम में चक्कर लगा रही, 18 मिनट में, और रवि कितने में लगा रहा, 12 में, क्वेश्चन बोल रखा, ठीक है नहीं। तो यहाँ लिखेंगे सोनिया को, ठीक है, सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 18 मिनट, ठीक है। अच्छा, रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 12 मिनट। उसने पहले बोला था कि वे एक ही स्थान से, ठीक है नहीं, वे क्वेश्चन बात बोल रखी है, कहाँ से बोल रखी हो, कहाँ को है, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान पर यहाँ से लेंगे, मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना, वो हाँ चलना ही लिख रहा है, चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, नहीं चलना लिख रहा, ठीक है, तो लिखा एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं तथा एक ही दिशा में चलते हैं, ठीक है ना। वे एक ही दिशा में तथा एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है ना। इसीलिए दोनों के समय का एलसीएम निकालेंगे या निकालते हैं, ऐसे लिखते हैं, निकालते हैं। तो लिखो पहले 18, जो 18 हमारा 18 के भाज्य गुणनखंड देखो क्या होंगे, 18 के अभाज्य गुणनखंड, 18 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे कितने होंगे भाई, भी 2 निम 18, यानी 2 गुणा 3 गुणा 3, और फिर किसके देखेंगे 12 के अभाज्य गुणनखंड कितने हुए, 2 गुणा 3, तो हमें निकालना इसका एलसीएम, एचसीएफ तो हमें निकालना नहीं, क्या निकालना हमें एलसीएम, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे हम, एलसीएम, तो एलसीएम निकालो, जो कॉमन है वो पहले वो लेंगे, कॉमन है इसमें 2, एक तो ये वाला 2 है कॉमन, तो मैं अलग पेन से कर दूँ इसे, थोड़ा पता रहता मैं, एक तो ये वाला 2 है और एक ये वाला 3 है, तो इन्हें तो एक बार ले देंगे, ठीक है नहीं, कैसे 2 गुणा 3 ले दिया, हमारा जरा 3 और 2 फिर बच गया, यानी 3 गुणा 2, तो 3 3 9, ये फिर 2 3 6, 18 दूनी 36 मिनट, ये इसका आंसर आ जाएगा 36 मिनट, क्योंकि सोनिया और जो रवि है वे 36 मिनट बाद पुनः उस स्थान पर मिलेंगे जहाँ से चलना प्रारंभ कर रहे हैं, एक साथ मिलेंगे मतलब में। आगे बात समझ में, बच्चा एक्सरसाइज पूरी होगी, अगली एक्सरसाइज आवेगी बस, अब अगली एक्सरसाइज लेकर हम, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो,
और वीडियो को लाइक करो बिल्कुल, ठीक है ना। वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो भाई हमें कैसे मोटिवेशन मिलेगा। तुम्हारे लिए वीडियो बनाया रहता है, रात के 1 बज रहा है पूरा, ठीक है ना, जब वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए मैं। चलो, और ज़रूर शेयर करा करो ताकि लॉकडाउन में दूसरे बच्चों को थोड़ा सहारा मिले, ठीक है ना। और बेफिक्र रहिए, जितना मैं बता दूंगा उस सब बहाने जाने का एग्ज़ाम के अंदर। 9 साल का एक्सपीरियंस है, 9 साल हो लिए पढ़ाते हुए, बेफिक्र रहिए इस बात से, ठीक है ना बच्चों। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।